जय गुरुदेव, जय माता जी, जय गायत्री माता। गुरुदेव और माता जी की सूक्ष्म उपस्थिति में आगे डॉक्टर प्रणव पांड्या जी लिखते हैं, सावधान, बड़ा बेबस बना सकता है मन। समर्पण हुआ तो निश्चित ही साक्षी भाव की अनुभूति होगी और साधक अपने स्वरूप में अवस्थित होगा। पर यदि समर्पण न हो सका तब? इस प्रश्न का उत्तर महर्षि पतंजलि अपने अगले सूत्र में बताते हैं। साक्षी होने के अलावा अन्य सभी अवस्थाओं में मन की वृत्तियों के साथ तादात्म्य हो जाता है। ये वृत्तियाँ साधक की अंतश्चेतना को मनचाहा भटकाती हैं, सुख दुख के सपने दिखाती हैं, कभी हंसाती हैं, कभी रुलाती हैं, इच्छाओं के कच्चे धागों से बांधती हैं, कल्पनाओं और कामनाओं का मंदिर पीला कर बेहोश करती है। साक्षी होने के अतिरिक्त अन्य सभी अवस्थाओं का यही सत्य है, जिसे हम सभी किसी न किसी रूप में रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अनुभव करते रहते हैं। मज़े की बात तो यह है कि यदा कदा हम में से कई या यूँ कहें कि प्राय हम सभी इन्हीं कामनाओं की तृप्ति के लिए साधना भी करने लगते हैं। गाढ़ी बेहोशी को और गाढ़ा करने के लिए जब तब व्रत का सिलसिला शुरू करते हैं। इसकी सफलताओं पर खुशियों की अठेलों से खेलते हैं और असफल होने पर गम के आंसुओं से अपने आप को भिगोते हैं। वृत्तियों का यह बहुरंगी तमाशा हमारे जीवन का सामान्य परिचय है। इसमें स्वप्न तो अनेक हैं, सत्य एक भी नहीं। किसी तथ्य का संकेत महर्षि के सूत्र में है। परम पूज्य गुरुदेव महर्षि पतंजलि के बारे में कहा करते थे कि वे अद्भुत हैं। वे साधक को तपाने में उससे साधना कराने में विश्वास करते हैं। उनका इधर उधर की कहानियाँ सुनाने में कोई विश्वास नहीं है। बहलाने फुसलाने में उनका कोई यकीन नहीं है। एक प्रसंग में गुरुदेव के सामने जब एक सूत्र की चर्चा चली तो उन्होंने कहा, अब यहीं देखो कि कैसी दो टूक बात कह दी इन्होंने। साधकों के सामने बिल्कुल बात साफ कर दी कि या तो साक्षी भाव का उपलब्ध कर अपने स्वरूप में अस्तित्व हो जाओ या फिर विस्मृतियों के साथ तादात्म्य करके भटकते रहो। इन दो के अलावा कोई तीसरी सच्चाई नहीं हो सकती। जान सको तो जानो, मान सको तो मानो। गुरुदेव कहा करते थे, पतंजलि के सूत्र तो साधकों के लिए भेजे गए टेलीग्राम हैं। इनमें इधर उधर का एक भी फालतू शब्द नहीं है। कभी कभी तो एक सूत्र पूरा वाक्य तक नहीं है, वह तो अल्पतम सारभूत है। तभी तो एक सूत्र पूरा वाक्य तक नहीं है, वह तो अल्पतम सारभूत है। ये सूत्र ऐसे हैं जैसे कोई तार करने जाए और वहाँ बेकार के अनावश्यक शब्द काट दे। तार का मतलब ही यही है, कम से कम शब्दों में संपूर्ण संदेश कह दिया जाए। तार की जगह अगर पत्र लिखा जाता तो शायद 10 पन्ने भरने के बावजूद बातें पूरी न हो पाती। लेकिन एक तार में 10 शब्दों में वह केवल पूरा ही नहीं होता बल्कि पूरे से भी थोड़ा अधिक होता है। वह सीधी हृदय पर चोट करता है, उसमें सारतम होता है। इसी प्रसंग में गुरुदेव ने यह भी बताया कि उसकी मार्गदर्शक सत्ता ने भी उनसे बड़ी सीधी सपाट भाषा में एकदम थोड़े शब्दों में कहा था, साधना करनी है तो इंद्रिय सुखों
से मुख मोड़ना होगा, एकदम रूखी सूखी जिंदगी जीनी होगी। ये बातें बताकर वह थोड़ा रुके, फिर कहने लगे, यह तो बाद में पता चला कि इन रूखे सूखेपन में आनंद की अनंतता समाई है। बस यही बात महर्षि पतंजलि के बारे में है। वह बहुत ही रूखी सूखी धरती पर ले चलेंगे, मरुस्थल जैसी भूमि पर। लेकिन मरुस्थल का अपना सौंदर्य है। उसमें वृक्ष नहीं होते, उसमें नदियाँ नहीं होती, लेकिन उसका एक अपना विस्तार होता है। किसी जंगल की तुलना उससे नहीं की जा सकती। जंगलों का अपना सौंदर्य है, पहाड़ियों का। एक सेकंड रुको, मैं बताऊँ आपको अभी। हाँ, क्या बताओगी?